अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में मसला का उन्वान है कि नुजूमी काहिन वगैरह के पास जाकर हाथ दिखाना कैसा है। शरई नुक्ते नज़र से इसकी क्या असलियत है। वो जो फुटपाथ पे, सड़क किनारे, रोड किनारे जो लोग फ़कीर बाबा के भेष में, इसी तरह तांत्रिक किस्म के लोग गले में कुछ माला वगैरह डाल के, अगरबत्तियां जला के जो लोग बैठे होते हैं, या एक पिंजड़े में कोई चिड़िया वगैरह होती है उसको कैद करके रखते हैं और कुछ पर्चियां होती है और उसको निकाल कर पढ़कर भविष्यवाणी करते हैं। तो अज़रूए शरा इसका क्या हुक्म है, ये अमल करना कैसा है, क्या ये जायज़ है, जा सकते हैं, हाथ की लकीरें देखकर अपनी किस्मत आजमाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, नाजायज़ है। तो आज की इस वीडियो में आप बने रहें, फुल वीडियो वॉच करें, स्किप करके न देखें। इंशाअल्लाह मुकम्मल इस मसले की वजाहत की कोशिश करूँगा। तो चलिए चलते हैं मसले की जवाब की ओर। जवाबन अर्ज़ है कि नुजूम और काहिन किस्म के लोगों के पास, नुजूमी जो होते हैं, हाल अहवाल मालूम करने के लिए जो लोग जाते हैं और जो प्रिडिक्शन करते हैं, पेशिन गोई करते हैं, ऐसे लोगों के पास जाना हाल अहवाल मालूम करने के लिए ये नाजाइज़ है, हराम है। सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के पास जो हाथ की लकीरें देखकर बताते हैं, हाल व अहवाल बताते हैं, या सितारों की गर्दिश वगैरह से लोगों की हकीकत, हैअत और आगे की बात, भविष्य की बातें बताते हैं, तो ऐसों के पास जाने से सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया है। और एक रिवायत में ऐसा भी आता है कि जो लोग काहिन, नुजूमी वगैरह किस्म के लोगों के पास जाते हैं, 40 दिनों तक उसकी नमाज मकबूल नहीं होती है। होता यह है कि सड़क किनारे वगैरह कुछ जोगी, तांत्रिक किस्म के फ़कीर बाबा वगैरह किस्म के लोग बैठे होते हैं वहाँ, और वो एक ऐलान सा यूँ जो है ना चस्पा कर देते हैं, आगे तरफ लगा के रखते हैं फ्रेम वगैरह में, और लिखा होता है कि यहाँ आइए और अपनी किस्मत आजमाई करें, हाथ की लकीरें दिखाकर आप अपनी किस्मत का मालूम करें। अब यह है कि लोग जाते हैं, बाबा यूं हाथ पकड़ के देखते हैं और कहते हैं तुम्हारी हाथ की लकीरें ये बता रही है कि तुम्हारी किस्मत में 2 शादियां लिखी हुई है। हाथ की लकीर देखकर बताते हैं कि तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ कि तुम मालदार हो जाओगे, पैसे वाले हो जाओगे, दौलतमंद बन जाओगे। तुम्हारी किस्मत में लिखी है कि ये मुसीबत आएगी, तुम्हारी किस्मत में लिखी है कि तुम्हारे घर में कोई खुशखबरी और गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें भविष्यवाणी करते हैं, वो आगे की बातें बताते हैं। तो लोग जाते हैं, लोग पूछते हैं, हालांकि वो खुद कहाँ बैठा होता है ये देखने की बात है, गौर करने की बात है। वो खुद फुटपाथ पर बैठा होता है, खुद फुटपाथ पर बैठा हुआ है, वो नालों और परनालों के ऊपर बैठा हुआ है जहाँ से फ्लश पॉइंट की सारी गंदगियाँ बहती है। जो आदमी खुद फुटपाथ पर बैठा हो वो दूसरों की किस्मत की बात बताए, हाथ की लकीरें देखकर भविष्यवाणी करे। बताइए कितनी बड़ी जो है ना महरूमुल किस्मत लोगों की ये बात होगी जो ऐसे लोगों के पास जाते होंगे। तो शरीयत में सख्ती से इसकी मुमानात आई है। और मुझे एक बात याद आती है, एक हिकायत हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में। ये उनके जो है ना खुतबात के अंदर, गालिबन उनके किसी रिसाले में मैंने पढ़ा है, लिखा हुआ है कि हज़रत मौलाना शाह अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक नुजूम और काहिन किस्म का एक आदमी था। उसके जो है ना बारे में पूरे इलाके में ये बात मारूफ़ हो गई थी, ये मशहूर हो गई थी ये बात कि वो जो काहिन और नुजूमी तांत्रिक किस्म का जो आदमी है वो आगामी बातें पहले ही बता देता है, यानी वो भविष्यवाणी करता है, कल क्या होने वाला है, किसके साथ क्या होगा, किसके साथ हादसात और मुसीबतों के कौन लोग शिकार होंगे, किसका एक्सीडेंट होगा, किसकी शादी नहीं होगी, कौन मरेगा। उनके बारे में ये बात मारूफ़ हो गई थी कि वो सारी बातों को पता कर लेता है और वो पहले ही बता देते हैं। जब उस ज़माने में हज़रत
रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने ये बात मारूफ़ हो गई और हज़रत को पता चला, तो हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि भाई मैं भी क्यों ना मिल लूँ उससे, ज़रा पता तो करें इसकी हकीकत क्या है। जब हज़रत शाह अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास उस बंदे को लाया गया, वो बैठा, तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह पूछने लगे कि भाई क्या ये सच है, तुम्हारे बारे में ये बात पूरे इलाके में फैल गई है कि तुम जो है ना भविष्यवाणी करते हो, प्रेडिक्शन, गैब की बातें बताते हो, नऊज़ुबिल्लाह। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ये सही बात है, सच बात है। उन्होंने सोचा होगा कि कोई फ़कीर दुर्वेश किस्म का कोई मौलवी है, भाई इसको बेवकूफ़ बनाने में कौन सी बड़ी बात है। हज़रत थानवी तो हज़रत थानवी थे, मुजद्दिद यूँ ही नहीं कहते थे उसको, फ़क़ीहुल उम्मत, हकीमुल उम्मत लोग यूँ ही नहीं कहते थे। मुहसिनीन इस्लाम में जब भी किसी का नाम लिया जाएगा तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम बड़ी इज़्ज़त और रिफ़अत के साथ लिया जाएगा। बहरहाल हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अच्छा अगर ये सच बात है तो उस बाबा के पास, चमत्कारी बाबा के पास एक लाठी थी, एक डंडा था। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ौरन उस डंडे को उठाया और कहा कि भाई बताओ ये छड़ी तुम्हारे ऊपर पड़ने वाली है या नहीं, ये जो डंडा है हाथ में ये तुम्हारे सर में पड़ने वाला है या नहीं। अब बाबा सोच में पड़ गया कि अगर हम नहीं कहते हैं तो हज़रत मारेंगे सर में, और अगर हाँ कहते हैं तो नहीं मारेंगे। बहरहाल वो कशमकश में ही रह गए, कोई जवाब नहीं बन सका। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने समझ लिए और उनके सामने उनके जितने रुफ़क़ा थे उस ज़माने में, उनके जो है ना हम असर और उनके मुसाहिबीन, मुताल्लिकीन, जितने भी लोग मुतवस्सिलीन बैठे हुए थे, सबको समझ में आ गई ये बात कि ये सब फेक है, असलियत से इसका दूर दूर तक कोई नाता और कोई हकीकत नहीं है। ये सब लोगों को बेवकूफ़ बनाने के जो है ना उपाय है, जुगाड़ है। तो इसलिए नुजूमी काहिन किस्म के लोगों के पास जाना और ख़ुसूसन अपने हाथ की लकीर दिखा के अपनी किस्मत आजमाई करना, प्रेडिक्शन करना और हाल व अहवाल, सितारों की गर्दिश वगैरह से मालूम करने के लिए जाना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कुफ्र का अंदेशा है, यानी अंदेशा कुफ्र है। वो बंदा मुसलमान के दायरे से निकलकर वो कुफ्र के दायरे में चला जाएगा, ईमान ख़त्म हो जाएगा, फिर तजदीद निकाह की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए जो लोग ऐसा करते हैं, कर चुके हैं, वो तौबा करें, और जो लोग ऐसा करते हैं या ऐसी सोच रखते हैं, उनको चाहिए कि हम अपनी जहन को बिल्कुल इन बातों से खाली करें, जहन को बिल्कुल साफ़ करें, बचने का एहतमाम करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझने और सही बातों पर अमल करने की खूब तौफीक